फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो ई, बड़ी ई और री, ये तो स्त्रीलिंग होते हैं, तो बड़ा ऊ स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो पहले होता है कंठ तालु, मतलब दूसरा कंठ तालु। छा हो गया उसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। लुंठित ध्वनि है, लुंठित ध्वनि कौन सी है? रा। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण और महा और आघोष वर्ण कौन सा है? मतलब ओष्ठ, ओष्ठ से जो पा फा ये बोले जाते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन भी होने चाहिए। अल्पप्राण, अल्पप्राण में पा, लेकिन आघोष भी, तो आंसर हो जाएगा चौथे का ए। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? तो ये तो प्रश्नवाचक लगना चाहिए, गलत हो गया। सुनो सुनो वह गा रही है, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का। कहे हुए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह को। उच्चारण की दृष्टि से वाह, वाह क्या है? वाह अपना है दंत ओष्ठ। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ए के उच्चारण में और खाली जगह की सहायता ली जाती है। ए किससे होता है? ए कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। तो कौन सा नंबर है? 9 का आंसर नंबर बी, कंठ और तालु। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह, ये चिन्ह दिया किसका है? चिन्ह ये है अर्ध विराम चिन्ह का। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग ई पुल्लिंग होता है, ठीक है। इसमें पूछा कौन सा वर्ण पुल्लिंग नहीं है, तो ई स्त्रीलिंग होता है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसको स्वर कहते हैं। अब इसमें है ये इसका वर्ण का विक्षेपण दिया गया है, तो इसको हमको क्या है? इसको जोड़ के इसको हमको बनाना है। तो क्या है? दा आ का उसा छा बन जाएगा, तो दक्ष इसका आंसर हो जाएगा दक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अब है इसमें ड़ा वर्ड का उच्चारण कहाँ से हो जाए? टा ठा डाड़ा, इसका चौथा वर्ड टा वर्ग का चौथा वर्ड, ठीक है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो सबको जानते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी हर्ष स्वर है? हर्ष स्वर आ ई ऊ री, चार है इसके, आंसर नंबर डी। ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका उपयोग या तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया? तो आय वाय है, जैसे अंग आ, इसको नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सी होती है? संबल होती है संप्रस्थ ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेता है लुप्त स्वर। कौन सा लेता है? लुप्त स्वर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्वर ई ए का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका होता है कंठ तालु से। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद छा, ऑप्शन नंबर बी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? लेकिन सार्थक भी होनी चाहिए और लघुत्तम होनी चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, सार्थक लघुत्तम इकाई। इनमें से दंत वर्ण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सा, ये हो जाएगा। इनमें निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? जो पंचम अक्षर होते हैं उसको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, तो माँ, इसमें माँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? घोष मतलब घोष होता है 3 4 5, 3 4 5, तो इसमें गा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ला सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला सा का उच्चारण किससे होता है? तो इसका होता है अपना दंत से होता है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कंठ पड़ी है, अपन ने दंत ओष्ठ भी पढ़ती है, मूर्धा पड़ी, ग्रीवा ध्वनि नहीं पड़ी है, देवनागरी लिपि में नहीं पड़ी ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।